हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस लैब। आज हम एमसीक्यूज सीखेंगे फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि हमारे टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जॉब्स के से रिलेटेड टेस्ट आते हैं, तो पहले देखते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू, अ फूड लैब डिटेक्ट्स अनयूजुअली लो प्रोटीन वैल्यूज इन अ सीरियल सैंपल यूजिंग जिल्डाल मेथड. However, Dumas method shows higher protein. What is the most likely reason? A. Loss of nitrogen during digestion. B. Presence of non-protein nitrogen compounds. C. Incomplete combustion in Dumas. D. Interference from lipids. The correct answer is A. Loss of nitrogen during digestion. रीज़न इसकी ये होती है कि जो जिल्डाल मेथड है वो तमाम नाइट्रोजन का अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करके फिर डिटेक्ट करता है, जबकि कुछ जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो इस प्रोसेस में वोलेटाइल कंपाउंड्स एमीन्स जैसे हो गया उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जिल्डाल मेथड उसको स्टडी नहीं कर पाता, जबकि जो डुमास मेथड है उसमें तमाम की तमाम जो नाइट्रोजन है वो कैप्चर कर ली जाती है, इस वजह से हायर वैल्यूज उसकी आती हैं। Next, MCQ number 2. During HPLC analysis of preservatives, peak tailing is observed for benzoic acid. The most probable cause is related to A. Detector wavelength mismatch. B. Strong interaction with stationary phase active sites. C. Low mobile phase flow rate. And D. Column temperature too high. Correct answer is B. Strong interaction with stationary phase active sites. इसके रीज़न ये होती है कि जिस तरह के आपको पता है स्टेशनरी फेज जो है वो बनी हुई होती है साइलेनोल ग्रुप से, यानी कि जो हम सिलिका यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें जो साइलेनोल ग्रुप्स हैं वो जो उनके एंड होती है ना वो एंड कैप्ड होनी चाहिए। अगर वो एंड कैप ना हो या कुछ फ्री ग्रुप्स रह जाएं तो वो बेंजोइक एसिड के साथ जो है ना वो बॉन्ड बना लेते हैं, या तो हाइड्रोजन हो गया या आयनिक बॉन्ड जो भी बन जाता है। उसकी वजह से जो रिटेंशन टाइम है वो अनइवन हो जाता है, या तो कुछ का सेम आ रहा होता है रिटेंशन टाइम, यानी कि जो भी आपका एनालाइट है वो रिमूव हो रहा है जो भी, तो उसका टाइमिंग रिटेंशन का वो सेम होगा। लेकिन जो बेंजोइक एसिड साइलेनोल ग्रुप के साथ अटैच हो गए वो फिर ज़्यादा टाइम लेके फिर वो बाहर आते हैं, तो इस वजह से जो है वो पीक टेलिंग हम उसको कहते हैं, और ये रीज़न जो है साइलेनोल ग्रुप की होती है, और इस वजह से डिटेक्टर जो है ना वो उसको रीड सही से नहीं कर पा रहा होता। MCQ 3. GCMS method fails to detect a target pesticide residue in fruits despite non-contamination. What is the most likely issue? A. Sample pH too low. B. Mobile phase polarity mismatch. C. Detector sensitivity too high. D. Compound is non-volatile and requires derivatization. The correct answer is D. Compound is non-volatile and requires derivatization. इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो जीसी होता है उसको वोलेटाइल कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि गैस में स्टडी करता है, तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉन वोलेटाइल और पोलर होते हैं। तो उसके लिए पहले हमें जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसको वोलेटाइलाइज करना पड़ता है या वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो डिटेक्ट किया जाता है जीसी में। नेक्स्ट MCQ 4. In microbial analysis, a food sample shows a low total plate count but high MPN for coliforms. What is the best explanation? A. Selective media favors coliform growth. B. Plate count agar inhibits coliforms. C. Coliforms are viable but non-culturable in plate count conditions. And D. Incubation temperature was too high. Correct option is C. Coliforms are viable but non-culturable in plate count conditions. इसमें ये होता है कि कुछ कॉलीफॉर्म्स जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, मगर जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाते एगर प्लेट पे। जो एम्पियन जो है ना वो एनरिचमेंट होती है वो डिटेक्ट कर लेती है इंजर्ड या स्ट्रेस बैक्टीरिया वगैरह को भी। MCQ 5. A lipid sample shows high peroxide value but low anhydride value. What does this indicate? A. Advanced oxidation stage. B. Early stage lipid oxidation. C. Hydrolytic rancidity. D. Absence of oxidation. करेक्ट आंसर इज बी, अर्ली स्टेज लिपिड ऑक्सीडेशन। इसमें यह होता है कि हमें आइडिया है कि जो पहले जो हमारे पास ऑयल होता है वो पेरोक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है, जिससे बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जो अर्ली स्टेज ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि पेरोक्साइड्स बन रहे होते हैं, तो इस वजह से वो उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाते। अलबत्ता एनएजिडीन जो है वो सेकेंडरी यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिटेक्ट कर पाता है। जब वो नहीं बनते तो इस वजह से ऑक्सीडेशन जो लिपिड की है वो कम आ रही होती है। MCQ 6. During spectrophotometric analysis using Beer-Lambert law, deviation from linearity is observed at high concentration. Why? A. Chemical equilibrium shifts and stray light effects.
B. Instrument malfunction. C. Increase in wavelength. D. Reduction in path length. The correct answer is A. Chemical equilibrium shifts and sterilite effects. बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है, एक तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी इंटरेक्शन जो है वो नहीं होगी आपस में, और उसके अलावा जो दूसरा मेन रीज़न होता है इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे होते हैं। हाई कंसंट्रेशन में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाती है, इस वजह से एब्जॉर्बेंस का लेवल भी चेंज हो जाता है, और इसके अलावा जो है साथ साथ लिनियरिटी भी नहीं रहती, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रे होना शुरू हो जाती है, वो एक्यूरेसी को रिड्यूस कर देती है ड्यू टू एब्जॉर्बेंस। MCQ 7. A food sample shows water activity of 0.85 but no microbial growth is detected. What is the most plausible explanation? A. Water activity is incorrectly measured. B. High moisture content prevents growth. C. Oxygen availability is high. D. Presence of antimicrobial preservatives. The correct answer is D. Presence of antimicrobial preservatives. एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स की मौजूदगी की वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो 0.85 जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके होने के बावजूद भी वो ग्रो नहीं कर पाती, यानी कि जस्ट एक वाटर एक्टिविटी जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं होती, इसके अलावा और चीज़ें भी देखने वाली होती हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स का ना होना ताकि माइक्रोब्स ग्रो कर सके, टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह की अमाउंट सारी देखनी होती है। And next MCQ 8. In PCR-based detection of pathogens, false negatives occur despite contamination. The most likely cause is A. High DNA concentration. B. Excess primers. C. PCR inhibitors present in food matrix. D. High annealing temperature. Correct answer is C. PCR inhibitors present in food matrix. ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है कि पीसीआर जो हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसमें समटाइम्स ये होता है कि फूड मैट्रिसेस यानी फैट पॉलीफिनॉल साल्ट्स वगैरह जो है वो डीएनए पॉलीमरेज के जो चेन रिएक्शन है उसको वो रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि डीएनए मौजूद होता है लेकिन उसकी एम्पलीफिकेशन नहीं हो सकती और वो डिटेक्ट नहीं होता, तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। MCQ 9. A dairy sample tested positive for melamine adulteration. Which analytical technique provides the highest specificity for confirmation? A. UV visible spectrophotometry. B. TLC. C. LCMS. And D. Gildan method. Correct answer is C. LCMS. LCMS में ये होता है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, तो इसमें जो भी लिक्विड हमारे पास सैंपल है उसको पहले हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, और फिर जो मैस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है या फ्रेगमेंटेशन करके जो है ना हाई सेंसिटिव रिजल्ट्स देती है, और हमें सही जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं या वैल्यूज़ हैं या जो रिक्वायर्ड हमारे पास सैंपल की डिटेक्शन है वो हमें मिल जाती है, जबकि जो हमारे पास यूवी और जिल्डार मेथड है वो एक इनडायरेक्ट मेथड्स हैं और वो सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाते। MCQ 10. During substrate extraction, fat content appears unusually high. What is the most likely analytical error? A. Co-extraction of non-lipid substances. B. Solvent evaporation incomplete. C. Low extraction time. D. Sample moisture is too low. The correct answer is A. Co-extraction of non-lipid substances. इसकी रीज़न अगर हम देखें, जो हमारे पास समटाइम्स ऐसा होता है फैट्स में हमारे पास आ जाते हैं उसके एस्टर्स वगैरह फैटी एसिड्स के, जैसे कि पिगमेंट्स हो गए और वैक्सेस वगैरह होगी, वो भी समटाइम्स जो है ना नॉन लिपिड सब्सटेंस के तौर पे साथ में ही लिपिड्स के साथ ही एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम इनको को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। नॉन लिपिड्स कह लें या बेहतर है कि आप इसको कह लें नॉन ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये हमारे पास ओवर एस्टिमेशन हो जाती है फैट्स की। MCQ 11. In a sensory triangle test, results are statistically insignificant despite clear perceived differences. Why? A. Panelists are too trained. B. Sample size too small for statistical power. C. Samples identical. D. Bias in randomization. The correct answer is B. Sample size is too small for statistical power. तो आपको पता है कि इसमें हम अरोमा हो गया, फ्लेवर हो गया, टेक्सचर हो गया, हम ये 3 चीज़ें देखते हैं ट्राइंगल टेस्ट में। तो इसमें जो है ना हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसकी अमाउंट अच्छी होनी चाहिए ताकि जो डिटेक्शन जो है वो सही तरीके से हो सके, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई इजीली और अच्छे तरीके से कर सकें। नेक्स्ट MCQ 12. A food product shows increasing pH during storage. Which reaction is most likely responsible? A. Lipid oxidation. B. Starch gelatinization. C. Caramelization. D. Protein degradation producing ammonia. Correct answer is D. Protein degradation producing ammonia.
रीजन हमारे पास ये होता है कि प्रोटीन जब डिग्रेड हो रही होती है तो समटाइम्स अमोनिया साथ में प्रोड्यूस हो रहा होता है माइक्रोबियल या एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के थ्रू। इससे क्या होता है, पीएच रेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। Next, MCQ 13. In ICP-MS analysis of heavy metals, signal suppression is observed. What is the cause? A. Matrix interference effects. B. Low plasma temperature. C. High detector voltage. D. Excess dilution. Correct answer is A. Matrix interference effects. ICP-MS हमारे पास इसका मतलब है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये बहुत सेंसिटिव होता है और एनालिटिकल टेक्निक है। तो इसमें ये होता है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, जो अल्ट्रा ट्रेस लेवल पे होते हैं एलिमेंट्स, हम उनको स्टडी करते हैं या डिटेक्ट करते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन में। और इसमें ये होता है कि जो भी हमारे पास सैंपल होता है हम उसको आइंस में कन्वर्ट करते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि सैंपल के अलावा दूसरे भी कंपाउंड या केमिकल अगर कोई मौजूद है तो वो भी साथ में आयनाइज हो जाता है और वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, जो कि हमें मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ज़्यादा नज़र आता है रादर देन जो रिक्वायर्ड हमारे पास सैंपल के आइन से। इस वजह से जो है मैट्रिक्स का जो इफेक्ट और इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो जाती है। MCQ 14, a sample analyzed by HPLC shows overlapping peaks. What is the most effective way to improve resolution? A. Increase detector sensitivity. B. Change stationary phase or mobile phase composition. C. Increase sample size. D. Reduce column length. Correct answer is B. Change stationary phase और mobile phase composition. तो ये होता है कि सैंपल एनालाइज करना हमने HPL के थ्रू ना, तो उसमें ओवरलैपिंग तभी होती है जब हमारे पास या तो स्टेशनरी फेज के जो पीएच है या फिर जो मोबाइल फेज है उसका पीएच जो है हमारे सैंपल के साथ मिक्सअप हो जाता है, इसलिए सेपरेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसके लिए पोलैरिटी पीएच वगैरह जो भी सैंपल के लिए रिक्वायर्ड है वो एडजस्ट की जाती है, चाहे आप उसमें बफर ऐड करें या आप स्टेशनरी फेज को न्यूट्रल यूज़ करें या जो आप मोबाइल फेज यूज़ करें उसका पीएच लो करते हैं ताकि जो आपका सैंपल है वो सही तरीके से एक्सट्रैक्ट हो सके सेपरेट होके। Last MCQ 15. A food analyst observes that duplicate results have high variability. Which statistical parameters should be evaluated first? A. Mean. B. Median. C. Mode. D. Standard deviation. Correct answer is D. Standard deviation. जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मेजर करता है प्रिसीजन को रादर देन एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी के करीब तब आता है जब प्रिसीजन जो है जो हम टेस्ट लेते हैं 2 से 3 उनकी जो वैल्यूज हैं वो तकरीब क्लोज आए तो हम उसको नियर टू एक्यूरेसी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए प्रिसीजन का रिजल्ट देता होता है। फर्स्ट स्टेप है इज टू असेस एनालिटिकल रिप्रोड्यूसिबिलिटी नॉट सेंट्रल टेंडेंसी। ये था आज का टॉपिक एमसीक्यूज। इसके अलावा भी आपके साथ एमसीक्यूज फर्दर शेयर करते रहेंगे ताकि आपके जो भी टेस्ट की प्रिपरेशन हैं वो अच्छे से अच्छी हो सके। और इसके साथ साथ इन जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन और टेस्टिंग या टेक्निक्स इनके बारे में भी आपको वीडियोस हम शेयर करेंगे ताकि आपको इनके बारे में पता चल सके कि कैसी टेक्निक्स है, किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं और इनका क्या क्या काम है। इसके